यह बच्ची जन्म लेते ही रोई तक नहीं, लेकिन वह कोई साधारण बच्ची नहीं थी। अभी उसका 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि वह अपना नाम लिखने लगी। माँ ने उसे किसी होशियार बच्ची के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे बेकार समझकर उसके लिखे हुए शब्द फाड़ दिए। पिता तो उससे भी ज्यादा कठोर था। वह लड़का चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि बेटी हुई है तो वह गुस्से में अस्पताल से ही चला गया। में भी वह यही कहता रहा कि लड़की पैदा हो गई, अब पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। हद तो तब हो गई जब उसने बच्ची को गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में ऐसे फेंक दिया जैसे कोई बेकार चीज हो, और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने लगा। उसे अपनी ही बच्ची की जरा भी परवाह नहीं थी। घर पहुंचने के बाद सब लोग अंदर चले गए, लेकिन बच्ची को गाड़ी में ही छोड़ दिया गया। वह चुपचाप जैसे सोच रही थी कि आखिर उसे कैसे माता पिता मिले। यह सब बहुत दुखद था। 4 साल की उम्र में उसे मजबूरन खुद ही जीना सीखना पड़ा। उसके पिता पुराने वाहन बेचने का काम करते थे। एक दिन उसे पुस्तकालय का पता मिल गया। घर से करीब 10 किलोमीटर दूर होने के बावजूद किताबों के प्रति उसका लगाव उसे वहां खींच ले गया। वह विनम्रता से वहां के कर्मचारी से पूछकर बच्चों की किताबों वाले हिस्से में चली गई। कर्मचारी भी हैरान था कि इतनी छोटी और प्यारी बच्ची अकेले क्यों आई है, उसके साथ कोई बड़ा क्यों नहीं है। लेकिन उसे किसी की जरूरत नहीं थी। वह चुपचाप बैठकर किताबें पढ़ती रहती और यही उसका सबसे बड़ा सुख था। जब उसे पुस्तकालय का रास्ता पता चल गया तो वह रोज वहां जाने लगी। वह एक के बाद एक किताब पढ़ती गई और किताबों से ही उसने दुनिया को समझना शुरू कर दिया। जल्द ही उसने बच्चों की सारी किताबें पढ़ लीं और फिर दूसरी तरह की किताबें ढूंढने लगी। समय बीतता गया और वह 7 साल की हो गई। अब तक उसने किताबों से बहुत कुछ सीख लिया था। परिवार का प्यार न मिलने के कारण उसे कभी कभी दूसरे बच्चों से ईर्ष्या होती थी, लेकिन किताबों ने उसकी अकेलेपन को दूर कर दिया। किताबों ने उसे एक नई दुनिया दी जहां वह खुद को मजबूत और समझदार महसूस करने लगी। जब उसकी पढ़ाई की उम्र आई तो उसने अपने पिता से स्कूल जाने की बात कही, लेकिन उसके पिता ने उसे अब भी 4 साल का बच्चा समझा और उसे जबरदस्ती उसकी मां के सामने ले आया।